अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारी हदीस मुबारक आपकी खिदमत में लाती होती हूँ, तो आप इस पे अमल भी किया करें और आगे भी फॉरवर्ड किया करें। तो जैसे कि माह रमज़ान है, आखिरी हशरा है, तो इसमें अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार, या अल्लाह पाक हमें दोज़ख की आग से बचा। तो ये लाजमी पढ़ा करें। तो इसी तरह लाजमी पढ़ा करें। और जैसे कि लोग इत्काफ बैठे हैं तो उनके खाने पीने का लाजमी ख्याल रखा करें, उन्हें लाजमी दिया करें, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत के लिए हैं। तो वो कहते हैं कि रोज़ेदार का सोना इबादत, रोज़ेदार की गुफ्तगू इबादत, रोज़ेदार की चलना इबादत, रोज़ेदार का हर एक चीज़ की इबादत है। तो इस तरह रोज़ेदारों के लिए आखिरत में बहुत बड़ा इनाम है। सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह। तो आप नमाज को भी कायम किया करें, लाजमी पढ़ा करें। और मुझे अफसोस होता है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, देखें उनका यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके अहले वयाल उनके लिए मतलब मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, उनके लिए पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, सही है। लेकिन जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया पे, जो चले गए, वो तो दुआ के लिए, वो तो उनके इंतज़ार में रहते हैं, उनके मुंतज़िर होते हैं कि हमारे भी अहले वयाल, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई, हमारी बहनें हमारे लिए कुछ पढ़ेंगी, हमारे लिए तोहफे भेजेंगी, हमें इन सब चीज़ों का सवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस कि उनका कोई नहीं होता। तो इसी तरह आप जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी आप अपनों के लिए अगर दुआ करें, नमाज़ पढ़ें या कुछ भी आप पढ़ते हैं, अपने जो भी इस दुनिया से चले गए अपने प्यारों की मगफिरत के लिए पढ़ते हैं, तो उनको लाजमी याद किया करें कि जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो उनको लाजमी याद किया करें, उनके लिए हाथ उठा के लाजमी दुआ किया करें। तो इसी तरह है, क्योंकि वो इंतज़ार में रहते हैं, अफसोस हाय उनका कोई नहीं होता, इसीलिए। तो इसी तरह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अपने बंदे को देख रही होती है। अल्लाह कहता है कि जब तू मेरे किसी दूसरे बंदे के लिए हाथ उठाता है तो है बंदे, तुझे अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। सुबहान अल्लाह, देखें कितनी आसानियाँ हैं, अल्लाह ने कितनी से मोहब्बत अल्लाह करते हैं। तो इसी तरह बेटियों की कदर किया करें। रमज़ान में कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ बेटियाँ रो रही होती हैं, जहाँ पे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जिनके बच्चों के कपड़े नहीं होते, वो रो रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ईद को क्या पहनेंगे, हम ईद पे क्या करेंगे। ऐसा तो प्लीज़ खुदारा, आप अपने बच्चों के लिए, अपने सब के लिए हर चीज़ लेते हैं, तो उन बच्चों के पे भी नज़र थोड़ा रखें। अपने आसपास लोगों के लिए भी थोड़ा देख लिया करें, क्या पता किसी के घर पे कुछ है भी नहीं, उनको भी सपोर्ट किया करें, उनका भी ख्याल रखें कि उनकी जो है वो भी उन्हें कुछ पैसे, उन्हें कपड़े, उन्हें हर एक तोहफ़ों से नवाजा करें, दिया करें, कि ताकि उनके घर पे भी खुशहाली, खुशियाँ आ जाएं और वालिदैन और बच्चे अमन सुकून चैन से ज़िंदगी बसर करें। सुबहान अल्लाह। तो ये बहन आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, जिसे मुबारका पे अमल करके खुद का अमल किया हुआ आपको मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको बस बता देती हूँ, खुद अमल नहीं, सब चीज़ों पे खुद अमल करके बताती हूँ। तो इसी तरह किसी की इफ्तारी करवाना ये भी बहुत सवाब है, सहरी करवाना ये भी सवाब है, ये लाजमी किया करें। और कोशिश किया करें मिलजुल के ना सब इफ्तारी एक साथ किया करें, और लड़ाई झगड़ों से, फसाद से, इन सब चीज़ों से बचा करें। और वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में मोहब्बत, इत्फाक, प्यार से रहना चाहिए। बहुत बरकतों वाला महीना है, बस आखिरी हशरा है, से भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें रमज़ान में इबादत करना, रोज़े रखना, ज़कात, खैरात, एहसास, ये सब चीज़ें नसीब जिनको हुई बहुत खुशकिस्मत हैं, और जिनको नहीं नसीब हुई बस वो अपने लिए मगफिरत की दुआ लाजमी करें। और फिर भी इंशाअल्लाह ताला अगर नहीं वो रोज़े नहीं रख सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि वो किसी की मदद करें, हेल्प करें। तो कौन कौन हेल्प करता है दूसरों की, किस किस को हेल्प करनी है किसी की,
या कोई इंतज़ार में है कि हम हेल्प करें, कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं और मुझसे लाजमी बातें शेयर किया करें। और अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करना चाहता है तब भी कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नीडी हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं, मैं आपका साथ दे सकती हूँ इंशाल्लाह। और मेरी बहन को दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।